हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो बायोलॉजी हमारी है, बायोलॉजी में जो हमारे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, या जो हमारा जो सारा ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसके बारे में जो है, इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके बारे में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। लाइक बायोडाइवर्सिटी refers number and types of wide variety of plants and animals present on the earth। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो भी जितनी भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स है या जितने भी टाइप्स ऑफ एनिमल्स है जमीन के ऊपर, उनको हम बायोडाइवर्सिटी में लाते हैं। इन 1773 स्वीडिश बॉटनिस्ट था, एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था 1773 में, जिसका नाम था कार्लोस लिनस, formulated the system of bionomical nomenclature in his book Species Plantarum। उसने एक बुक लिखी थी 1773 में जिसका नाम था स्पेशीज प्लेटेनियम, जिसमें उसमें बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर दिया, यानी उसने जो है इन स्पेशीज के को कैटेगराइज किया और उनको अलग अलग नाम दिए। और इसके बाद जो ये बायोनॉमिनल सिस्टम जो है, ईच नेम इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होता है। यानी जितने भी हमारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके दो नाम रखे गए हैं, दो नामों से हम उनको जानते हैं। एक है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। इसको हम बायोलॉजी के टर्म में बायोनॉमिनल सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो डील करता है लॉज और प्रिंसिपल्स, यानी वो लॉज वो प्रिंसिपल्स जो इन डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स को जो है इनकी कैटेगरीज की बात करता है, इनका जो इवोल्यूशन है, इनकी जो कैटेगरीज है, इनके जो फीचर्स है, वो हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। इसी तरह हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिन्यूस। लिन्यूस जो था, जो कार्लस लिन्यूस जो था, जो एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, जिसने ये बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर दिया है, तो इसी ने इनको क्लासिफिकेशन दी है, कैटेगरीज इसी ने बनाई है। Species is defined as the smallest real basic unit of taxonomy which is reproductively isolated from other group of individuals। तो स्पेशीज की अगर हम बात करें तो ये होता है स्मॉल रियल बेसिक, यानी जो हमारा जो है सिस्टम, ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है, उसका जो उसके डिफरेंट जो ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इन स्पेशीज में आते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज। लाइक फॉर एग्जांपल हम अभी टाइगर एक कैटेगरी है, तो उनकी अलग अलग स्पेशीज होती है, इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। अच्छा, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज दैट आर अलाइक इन ब्रॉड फीचर्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनकी ब्रॉड टर्म होती है, यानी जो हमारे ये जो स्पेशीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या जो ट्रीज की हम बात करें तो उनका जो ग्रुप होता है और उस ग्रुप के जो फीचर्स अलग से होते हैं, उनको हम जीनस बोलते हैं। इसी तरह फैमिली की टर्म हम यूज करते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी फैमिली का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली, यानी एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरीज को हम इसमें डिवाइड करते हैं। इसी तरह जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो है ये बेसिकली जो सिस्टम दिया गया है इन एनिमल्स को या ट्रीज को जो है अलग अलग डिवाइड करने का, तो इस ए क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। इनका अपना अपना क्लास होता है। इसी तरह टर्म फेलियम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स वायर डिवीजन इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्लांट्स। ये टर्म फेलियम जो है ये हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और जो डिवीजन है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं ये टर्म। इसी तरह किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांट, ऑल एनिमल्स आर इंक्लूड किंगडम एनिमिया। यानी किंगडम यानी इनका अपना एक समझो एक किस्म की अपनी एक कैटेगरी होती है, एक अपना एक एरिया होता है, अपनी एक जनरेशन होती है, इसको हम किंगडम के नाम से जानते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे इन बॉटनिकल गार्डन, इसके साथ टर्म आती है बॉटनिकल गार्डन। वेरियस प्लांट्स ग्रुप्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा गार्डन होता है जहां पर डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप्स होते हैं जिनको साइंटिफिक स्टडी के लिए वहां पे ग्रो किया जाता है। यानी एक बाग बनाया जाता है
वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को उगाया जाता है साइंटिफिक स्टडी के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए। कंजर्वेशन, पब्लिक एजुकेशन, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, इसका पर्पज होता है इनको कंजर्व किया जाता है और इनको पब्लिक एजुकेशन के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, या एस्थेटिक या रिक्रिएशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए ये बनाया जाता है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर एट कीव, इंग्लैंड। कीव के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है जिसको कीव के नाम से जानते हैं। इसी तरह इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा, इंडिया के अंदर है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। यानी इंडिया के अंदर भी बॉटनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को उगाया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और पब्लिक एजुकेशन के लिए उनको लोगों के लिए खोल दिया जाता है। अच्छा, म्यूजियम। म्यूजियम इज अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड एग्जीबिशन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो है बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है, स्पेशीज यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है और उनको वहां पे एग्जीबिशन के लिए छोड़ा जाता है, उनको स्टोरेज किया जाता है वहां पे। इसी तरह जोलॉजिकल पार्क या जोलॉजिकल गार्डन या जू इसको हम बोलते हैं, इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। तो जोलॉजिकल पार्क या जोलॉजिकल गार्डन या जू जिसको हम बोलते हैं, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ह्यूमन केयर वहां पे होता है, इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। दीज एनिमल्स आर केप्ट इन पब्लिक एग्जिबिशन, इनको लोगों के को दिखाने के लिए वहां पे रखा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, हाँ कौन सी है? फीमर। हाँ, फीमर यानी थाई बोन, जो हमारी सबसे एक इंसान की बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रांग और बड़ी बोन मानी जाती है। इसी तरह स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी है ना, स्टेप्स इन एयर, हमारे कान के अंदर जो हड्डी होती है वो स्मॉलेस्ट बोन मानी जाती है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी, एक इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? ये होता है मैक्सिमम जो है इसकी कैपेसिटी 6 लीटर्स या 70 kg बॉडी। अच्छा, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर कितना होता है? इन फीमेल 4 to 5 मिलियन क्यूबिक, इन मेल 5 to 6 मिलियन। इसी तरह लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का एक लाइफ स्पेन भी होता है, ये खत्म भी हो जाती है, तो इनका डीए और एक तरह से खत्म हो दूसरी पैदा हो जाती है, तो इनका लाइफ स्पेन क्या है? 100 to 120 डेज। लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स का भी लाइफ स्पेन होता है 3 to 4 डेज, ये 3 से 4 दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर किए थे? कार्ल लैंडस्नर, ठीक है, इसने ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे। वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का वेट कितना होता है? 1300 to 1400 ग्राम इन ह्यूमन एडल्ट, 1300 से 1400 ग्राम तक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बीपी कितना होता है? 120/80। अच्छा, यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है कौन है? ओ नेगेटिव। हाँ, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट, जो यूनिवर्सल ब्लड रिसीव करता है यानी जिसको हर कोई दे सकता है, वो है एबी। हाँ, एवरेज बॉडी वेट, एवरेज बॉडी वेट कितना होता है? 70 kg। हाँ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल हार्ट बीट एट रेस्ट है, आराम से जब इंसान रहता है तो हार्ट बीट नॉर्मल क्या होनी चाहिए? 72 बीट्स पर मिनट। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारी बॉडी में? लिवर। स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी आईलिड्स है। वेट ऑफ हार्ट 200 to 300 ग्राम। तो ये बेसिक बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। लिस्ट ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोनो या वार्म डिजीज कॉज बाय वायरस। जो इंसान को बीमारियां होती है उसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होती है और उनके कॉजेज भी होते हैं। कुछ डिजीज वायरस की वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, कुछ प्रोटोजो की वजह से, कुछ वार्म्स की वजह से। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरसेस की वजह से कौन सी डिजीज होती है? जैसे लास्ट ईयर हमने देखा, कुछ साल पहले जो कोविड-19 था, ये एक जो है ये वायरस था, है ना। इसी तरह बहुत सारे हमारे यहाँ बीमारियां हैं जो वायरसेस की वजह से होती है। पहली है चिकन पॉक्स, बहुत पुरानी है, इट इज कॉज्ड बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये इस वायरस की वजह से होता है। इसी तरह स्मॉल पॉक्स। सर 1 मिनट सर, आपने क्या बोला? स्मॉलेस्ट मसल? हाँ,
स्मॉलेस्ट मसल eyelids, स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी आईलिड्स। चलो इसको अच्छा, तो चिकन पॉक्स है, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस वेरिसिला जोस्टर वायरस। इसी तरह स्मॉल पॉक्स है, इट इज कॉज्ड बाय वेरुला वायरस। इसी तरह कॉमन कोल्ड है, इट इज कॉज्ड बाय रिनो वायरस। एड्स एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV, तो ये भी एक वायरस होता है। इसी तरह मीजल्स, इट इज कॉज्ड बाय मीजल्स वायरस। इसी तरह मम्पस, इट इज कॉज्ड बाय मम्पस वायरस। रेबीज, इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस, डॉगों से लगता है। अच्छा, डेंगू फीवर, इट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, रिसेंटली निकला था। वायरल एनसिपिस्टा यानी इट इज इन्फ्लेशन ऑफ ए ब्रेन, इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस, पोलो वायरस। इसी तरह ये भी जो है ये भी रेबीज की वजह से होता है। ये है वो बीमारियां जो कॉज होती है वायरस की वजह से। इसी तरह डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की से कौन सी डिजीज होती है? वोपिंग कॉफ, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बोर्डिला पर्टिसिस है। इसी तरह डायफरिया है, इट इज कॉज्ड बाय कॉर्नी बैक्टीरिया। ये जो है बड़ी टर्म है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, कॉलरा, इट इज कॉज्ड बाय बेबेरियो कॉलरा। इसी तरह लेप्रोसी, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। इसी तरह है निमोनिया, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रोस्कोपस निमोनिया। इसी तरह है एक और बीमारी जो है टेटिनस, इट इज कॉज्ड बाय कोलोस्टेरियम टेटिनिया। तो ये सारी जो है कॉज होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। टाइफाइड, इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनिया टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। इसी तरह प्लेग, इट इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस है। इसके बाद है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। तो जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया हम देखते हैं, ये एक ऐसा जो है ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड होती है एनोफिल मॉस्किटोज से, जो एक समझो एक मच्छर होता है जो जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इसी तरह एनोमिक डायनेस्टी, इट इज कॉज्ड बाय, इसका भी अपना एक कॉज है। स्लीपिंग सिकनेस है, इट इज कॉज्ड बाय ट्राइफोनिया। काला अजहर, इट इज कॉज्ड बाय लेस्मोफिया है। अच्छा, इसी तरह है डिजीज कॉज्ड बाय वॉर्म्स, जो कीड़े मकोड़ों से पैदा हो जाती है। टेप वॉर्म, दे आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, इट कांट लिव ऑन इट्स ओन, इट सर्वाइव्स विद इन द इंटेस्टाइन ऑफ एन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। अच्छा, हाँ, इसी तरह है हाँ अच्छा, फिलेरिया, इट इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक नेमोडो वॉर्म्स। मोस्ट केसेस ऑफ फिलेरिया आर कॉज्ड बाय पैरासाइट नोन एज। इसी तरह पिन वॉर्म है। तो ये कुछ डिजीजेस है जो जिनके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। अच्छा, अब विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज, यानी अगर हमें विटामिन की कमी हो जाती है तो उस वजह से भी हमें डिजीजेस लग सकती है। जैसे एनीमिया है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया की बीमारी लग जाती है। इसी तरह है एरिबोल्फेनस, यानी इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, अगर डेफिशिएंसी विटामिन B2 की हो जाए। अच्छा, बेरी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B। इसी तरह है गोटरी, यानी इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन से ये होता है, आयोडीन की कमी से। impaired clotting of blood, it is caused due to the deficiency of vitamin K। इसी तरह है कैशोकॉर, it is caused due to the deficiency of protein। नाइट ब्लाइंडनेस, it is caused due to the deficiency of vitamin A, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओस्टियोपोरियस, it is caused due to the deficiency of mineral calcium। तो ये विटामिन रिलेटेड डिजीजेस है। तो ये कुछ डिजीजेस है जिनके डिफरेंट कॉजेज होते हैं